जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में क्लास 12 इंग्लिश से क्लास 12 ही क्या क्लास 10 के लिए भी इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी में एप्लीकेशन राइटिंग लिखने का धांसू ट्रिक लेकर आए हैं। ऐसा ट्रिक जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस हम जितना कहेंगे आपको उतना लिख देना है। कुछ लाइनें एकदम फिक्स है, बस उस लाइन को आप उस पंक्ति को अपने एग्जाम बोर्ड में लिख दीजिए, आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? बस कुछ लाइनें हैं, आपको अपने से कुछ भी नहीं लिखना है। सारी चीज़ें आपको परोस दिया जाएगा आपके सामने, बस उठाकर उसको क्या करना है, आपके कॉपी में छाप देना है और आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आप सबको मालूम ही होगा कि एग्जाम बोर्ड बिहार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एप्लीकेशन आता है, 5 नंबर का लेटर भी आता है और दोनों में से कोई एक बनाना होता है। तो इससे पहले हम लेटर का वीडियो आपके पास दे दिया है। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और आज जो यह क्लास होगा वो एप्लीकेशन को लेकर होगा। ठीक है ना? आज हम बताएंगे कि कैसे आपको, अगर इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, एकदम डर लगता है आपको इंग्लिश से, नफरत है आपको इंग्लिश से, तो अब भी आज आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं आता है, बस केवल लिखना आता है। बस इतना ही आना चाहिए कि आप उसको लिख दीजिए। हम जितना बताएंगे उसको फिक्स लाइन है उतना लिख दीजिए, आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अक्सर होता क्या है, बच्चे जो होते हैं इंग्लिश से बहुत डरते हैं, लेकिन अब डरने की बात नहीं है। आज आपका 5 नंबर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक क्लास को देखिएगा। हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है ना? बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तो स्वागत है आप सभी का एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे क्या, तो एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक है ना? अर्थात कि आवेदन पत्र कैसे लिखे, वो भी इंग्लिश में। ठीक है ना? और साथ ही साथ बताएंगे कि कॉपी में आप किस प्रकार से एप्लीकेशन को लिखिएगा, किस ढंग से कॉपी को सजाइएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, एक भी नंबर कटने की चांस ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। आप सबको मालूम होगा कि दो प्रश्न आते हैं। ठीक है ना? बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना? इंग्लिश में जो चौथा प्रश्न आता है, ठीक है ना, 4 नंबर जो प्रश्न आता है, 1 2 3 4 नंबर जो प्रश्न आता है, उसमें 2 प्रश्न होते हैं। ठीक है ना? एक जो होता है एप्लीकेशन के लिए, एक जो होता है लेटर के लिए, और दोनों में से कोई एक बनाना होता है। कोई एक, 2 आता है, कोई एक बनाना होता है, और ये 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है जी? तो 5 नंबर का होता है। तो इससे पहले के क्लास में हमने आपका लेटर बता दिया था ट्रिक के माध्यम से, वो भी फिक्स लाइन लिखना था। ट्रिक बताए तो उसमें भी ट्रिक बताए थे कि उसमें भी इतना लाइन लिख दीजिए, आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। और आज की क्लास में हम बताएंगे कि एप्लीकेशन में बस इतना, जितना हम बताएंगे उतना लाइन लिख दीजिए, उसमें भी आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है ना, एप्लीकेशन और लेटर में जो भी ट्रिक आपको अच्छा लगे, जो भी आसान लगे याद करना, उसको आप लिख दीजिएगा, आपका 5 नंबर पक्का है कि फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा रहता है। अक्सर बच्चे पहचान नहीं पाते हैं। एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन, ठीक है, उसी एप्लीकेशन के क्वेश्चन में ही आपका पूरा आंसर छिपा होता है। बस उसकी कमी होती है तो आपके टैलेंट की, कि कैसे आप उसको पहचान पाए, कैसे उसको जान पाए कि भाई इसका आंसर किधर है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन से कैसे आप आंसर को बनाइएगा। एप्लीकेशन जो क्वेश्चन देता है उसमें से कैसे आप आंसर को खोज कर अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ताकि आपको पूरा मार्क्स मिले, एक भी नंबर न कटे। तो ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, डरिएगा बिल्कुल मत। ठीक है ना? ध्यान से बातें सुनिए। अगर सुनिएगा तो आपको अच्छे से पूरा क्लियर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? और आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है ना? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखना है टू द कल्चरल सिक्योरिटी ऑफ योर स्कूल। ठीक है ना? अपने स्कूल के गार्ड के कारण। ठीक है ना? अपने स्कूल जो होता है, आपका स्कूल जो है, उसको उस स्कूल में जो गार्ड होते हैं, किसके गार्ड? तो जो वातावरण के, जो कल्चरल जो गार्ड है, उसके पास लिखना है, उसके जरिए लिखना है। क्या करने के लिए? तो allow you to organize और डेबिट कॉम्पिटिटिव कंपटीशन इन योर क्लास। ठीक है ना? अर्थात कि अपने विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए, ठीक है ना, अपने स्कूल के किसके चलते, किसके कारण? तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ठीक है ना, जो सिक्योरिटी कल्चरल जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनके जरिए क्या लिखना है? अपने प्रधानाध्यापक के पास एक एप्लीकेशन लिखना है। तो कैसे लिखिएगा? ठीक है ना? यहाँ तो आपको तीन बातें पता चली। सबसे पहले लिखना किसके पास है जी? तो अब प्रधानाध्यापक के पास किसके जरिए लिखना है? तो सिक्योरिटी कल्चरल सिक्योरिटी के जरिए। ठीक है, कल्चरल सिक्योरिटी के जरिए स्कूल से लिखना है। आपका संस्था भी पता चल गया कि कहाँ से लिखना है, तो स्कूल से लिखना है, स्कूल से लिखना है। ठीक है ना? और कारण क्या है? तो अलाउ, कारण क्या है जी? यहाँ से कारण हो गया इसका यहाँ तक कि अलाउ योर टू ऑर्गेनाइज और डेबिट कॉम्पिटिशन इन योर क्लास। यहाँ पे 4 चीज़ें आपको मिल गया कि सबसे पहला कि किसके जरिए लिखना है, कहाँ से लिखना है, किस कारण पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ आपको मिल गया कि और एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए कैसे इसको अपने कॉपी में सजाइएगा, किस तरह से इसको लिखिएगा ताकि मास्टर को, आपके जो एग्जामिनर है, उसको देखते ही एकदम आनंद महसूस हो और आपको पूरा नंबर दे।
ठीक है। और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है या ये लेटर है, इसका हम पहले ही क्लास करा चुके हैं लेटर का। आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन। तो चलिए किस प्रकार से आप एप्लीकेशन को सजाइएगा, ये कौन सी वो पंक्तियाँ है जिसको आप लिख दीजिएगा तो आपका पूरा मार्क्स फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन हो या लेटर हो लिखने के लिए एक पूरा फुल पेज होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, बातों को ध्यान से सुनिए, डरने की बात नहीं है। एक पूरा फुल पेज, पूरा फुल, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, एकदम फुल पेज होना चाहिए लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए। ठीक है। तो वैसा पेज लीजिएगा। ठीक है। और लिखिएगा क्या कि आपका जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर खूब अच्छे से सजा दीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर खूब अच्छे से सजा दीजिएगा। जैसे कि 4 नंबर क्वेश्चन है तो खूब अच्छे से लिख देना है 4 नंबर क्वेश्चन। और लिखना क्या है जी, अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है तो एप्लीकेशन लिखिए, लेटर लिखना है तो लेटर लिखिए। लेकिन यहाँ पर हम एप्लीकेशन बताने वाले हैं तो यहाँ पर कितना अच्छा लिख दिए एप्लीकेशन। ठीक है ना। और उसके आगे लिखना है उसी लाइन में कि इस कितने नंबर का पूछता है, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, कितने नंबर का, तो 5 नंबर का पूछता है तो 5 नंबर अच्छे से लिख दिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यह कितने नंबर का है, उतना नंबर आसानी से दे उसको खोजना ना पड़े। ठीक है। अब बातें आ गई कि लिखना क्या है। ठीक है ना, आखिर लिखना क्या है जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए। आपको कुछ नहीं मालूम है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप लिख कर आइएगा, ये हमारा वादा है, गारंटी आपसे कि आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा। चलिए लिखने के लिए क्या लिखना है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिख देना है, सबसे पहले लिखना क्या है, टू। ठीक है ना, टू लिख कर कोमा देना है और उसके नीचे वाला लाइन से फिर पैराग्राफ चेंज करके द प्रिंसिपल। आपको किसके पास लिखना है जी, तो प्रिंसिपल के पास लिखना है ना जी, या फिर हेड मास्टर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो हेड मास्टर, द प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर, जिसके पास भी बोले उसके पास लिख देना है। जो भी बोले, अगर आपको बोलता है कि पुलिस कमिश्नर तो पुलिस कमिश्नर लिख देना है, प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर लिख देना है, बस जिसके पास बोले वह लिख देना है। ठीक है ना। और आपको कारण उसी में दिया है, कारण जो होता है वो क्वेश्चन में दिया रहता है। दो चीज़ मिल गई कि किसके पास लिखना है और कहाँ से लिखना है, तो आपको पता ही है कि कहाँ से लिखना है भाई, आप जहाँ पे होंगे वहाँ से लिख देना है और कारण आपको मिल गया। ठीक है। सबसे पहले किसके पास लिखना है, तो द प्रिंसिपल हो गया। कहाँ से लिखना है, जैसे आप जिस जगह पे है उस जगह का नाम उसी के नीचे लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आरएलएस भाई कॉलेज है या फिर बेतिया है या फिर पटना है, कहीं से भी है, आप उस जगह का नाम नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है ना, जहाँ पे भी आपको लिखना है, जहाँ पे भी आपको लिखना है वो आपके प्रिंसिपल जहाँ पे भी है उनका उस जगह का नाम लिख देना है। ठीक है ना। और किसके जरिए से लिखना है, किसके जरिए से, तो यहाँ पे लिखना है थ्रॉट, मतलब द्वारा, थ्रॉट मतलब क्या होता है जी, के द्वारा, और द क्लास टीचर। तो यहाँ पर हमने क्लास टीचर लिखा है। अगर आप क्लास टीचर के जरिए देना चाहते हैं एप्लीकेशन तो क्लास टीचर लिखिए। लेकिन यहाँ पर किसके जरिए पूछा है जी, किसके जरिए दिया है, तो कल्चरल सिक्योरिटी के। ठीक है ना, कल्चरल जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके जरिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कल्चरल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है ना, हम क्लास टीचर लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग क्या लिखना है, कल्चरल सिक्योरिटी गार्ड के। ठीक है, या फिर क्लास टीचर होंगे तो उसके जरिए। अब मेन पॉइंट आता है कि सब्जेक्ट को पहचानना, उसमें जो विषय जो कारण है वो क्या है, कारण को पहचान लीजिए, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट है। बस कारण को पहचानना है, बाकी कुछ भी अपने से नहीं लिखना है, कुछ भी आपको इसमें अपने से कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी अपने से कुछ भी नहीं लिखना है। जो हम चीज़ें बताएंगे बस उसी को लिखना है। आपका जो कारण है वह तो आपके क्वेश्चन में दिया था। कारण कहाँ दिया है जी, क्वेश्चन में दिया है कि ऑर्गेनाइज और डेबिट कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल, अर्थात कि अपने विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने के प्रयास के कारण लिखना है। ठीक है ना, यहीं पे दिया है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि अलाउ टू ऑर्गेनाइज और डेबिट कंपटीशन इन क्लास है, अर्थात कि यहाँ पर यहीं पे दिया है ऑर्गेनाइज से। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका कारण दे दिया कि इसी कारण पे आपको लिखना है, बस इसी कारण पे आपको लिखना है। बस क्वेश्चन को पहचान, आपका जो विषय है उसको पहचान लीजिए, आसानी से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो पहचान लिए कि आपका कारण क्या है, बस इसी को लिख देना है कि आपका कारण क्या है। बाकी आपको कुछ भी अलग से लिखा हुआ है नहीं, जो हम यहाँ पे जो चीज़ें आपको पूरे से आपके सामने जो दिया है उसी को लिखना है। टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल लिख देना है, वो कहाँ पे रहते हैं उसका जगह का नाम लिख देना है, किसके द्वारा लिखना है उसको लिख देना है, अगर कोई द्वारा नहीं मिलता है तो छोड़ देना है। ठीक है ना, आपको सब्जेक्ट पहचान कर लिख देना है कि किस सब्जेक्ट पे लिखना है, और ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। अब आगे लिखना है डियर सर, आपके जो सर है, अब लिखना है कि डियर सर, मेरे प्यारे सर, और हम आपको अपनी बातें बताने जा रहे हैं उसको लिखना है। ठीक है ना। और एक और बात ध्यान दीजिए कि जहाँ जहाँ से हम जो भी चीज़ें जहाँ से लिखे हैं उसको वहीं से लिखना है। ये नहीं कि आप जो द प्रिंसिपल है उसको यहाँ से लिख दीजिए, टू है जो वहाँ से लिख दीजिए, ऐसा नहीं लिखना है, जो जहाँ से लिखे हैं वहीं से लिखना है। ठीक है, तो आगे लिखना है कि डियर सर, यानी प्यारे सर। ठीक है ना, मेरे अच्छे सर। आगे क्या लिखना है कि मोस्ट हम्बली, ठीक है ना, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके कि मोस्ट हम्बली एंड रिक्वेस्टफुली आई बेग टू से डैट। ठीक है ना, इतना लाइन लिखना है, इतना सब में जो भी कोई भी क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन में यही लिखना है कि द मोस्ट हम्बली एंड रिक्वेस्टफुली आई बेग टू से डैट, अर्थात कि मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ कि, ठीक है, मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि आई एम सुजीत कुमार। ठीक है ना, जो भी आपका नाम हो, यहाँ पर हम लिखे हैं सुजीत कुमार, जैसे कि आपका नाम मोहित हो, मोहित कुमार, तो लिख दीजिएगा कि आई एम मोहित कुमार, अर्थात कि मेरा नाम क्या है जी, मैं मोहित कुमार बोल रहा हूँ, और आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 योर
आवर कॉलेज, ठीक है ना, कि हम आपके जो हम मैं जो है आपके स्कूल, ठीक है ना, आपके कॉलेज है तो कॉलेज के क्लास 12 के छात्र हैं, ठीक है ना। हम आपके कॉलेज के क्लास 12 के हैं तो 12th में लिखिए, क्लास 11th है तो 11th के लिखिए, क्लास 10th है तो 10th के लिखिए। ये सभी क्लासों के लिए, कोई भी क्लास के बच्चा इसको लिख सकता है, ठीक है ना। तो उसके क्या लिखना है जी, क्लास 12 या 10th या फिर जो भी है वो उसके क्या है आप छात्र हैं, बस इतना लिख देना है, ठीक है ना। बस इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है, याद भी नहीं करना है, आपको बताएंगे कैसे इसको याद करना है। इतना आपको लिख देना है, इसमें कुछ भी अपने से नहीं लिखना है। अगर आपका नाम जो है उसको लिख दीजिए, किस क्लास में है उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब बात आती है आगे क्या लिखना है, इसका जो कारण होता है उसी को लिखना है। लिखना क्या है कि आई रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ट्राई टू। अब देखिए इसको कहाँ से लिखना है जी, तो इसको ये वही बातें हैं जो हमने कहाँ लिखा है, तो सब्जेक्ट में लिखा है। ध्यान से देखिएगा कि ऑर्गेनाइज और डेबिट कंपटीशन इन योर स्कूल, तो यहीं पे दिया है कि ऑर्गेनाइज और डेबिट कंपटीशन इन योर स्कूल। सेम टू सेम बातें लिखना है, आपका जो कारण है वही लिखना है कि आई रिक्वेस्ट टू यू ट्राई टू, ठीक है ना, आई रिक्वेस्ट टू यू ट्राई टू ऑर्गेनाइज और डेबिट कंपटीशन इन योर स्कूल, अर्थात कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रयास करें, है ना जी। वही तो आपको लिखना है ना, वही कारण है ना जी कि उसका प्रयास करना है आपको। कोशिश कीजिए सर, ताकि क्या कर सके जी, हम बेहतर हम कुछ पा सके, कुछ बेहतर कर सके। अगर आप चाहें तो इसमें एक और लाइन जोड़ सकते हैं, जो भी चाहे आप एक लाइन जोड़ सकते हैं, ताकि हमारा क्या हो जी, हम अपने फिर अपने हमारा जो खेल प्रतियोगिता हो उसमें हम लोग भाग ले, अच्छा प्रदर्शन करें, या फिर हमारे स्कूल का कॉलेज का नाम रोशन हो। तो इसमें एक लाइन चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, नहीं भी आता है जोड़ना तो छोड़ दीजिए, जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है अगला, ठीक है ना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। क्या लिखना है ध्यान से सुनिएगा, बस एक लाइन इसको आप खुद से, इसमें आपको खुद से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हमने आपसे कहा कि यहाँ पर आप चाहे तो एक लाइन जोड़िए और नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखना है कि देयरफॉर, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, ठीक है ना, देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू, ठीक है ना, कंसीडर, यहाँ पे गलती लिखा गया, ठीक है ना, दिस इशू एंड रिसॉल्व इट, अर्थात कि इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मुद्दे पर क्या करें जी, आप विचार करें और इसका समाधान करें, ठीक है ना। इसका क्या करें जी, समाधान करें। ये जो भी ये कारण है इस पर आप विचार कीजिए और कुछ समाधान कीजिए इसका, ठीक है ना। यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए कुछ आप कुछ निर्णय लीजिए, कुछ सुनाइए हम लोग को, ताकि हम लोग को सुनकर अच्छा लगे। कुछ न कुछ निर्णय मतलब कुछ फैसला कीजिए, ठीक है, कुछ न कुछ क्या कीजिए, फैसला कीजिए। बस आगे लिख देना है कि आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस, ठीक है, ग्रेटिट्यूड, ठीक है ना, अर्थात कि मैं आपकी कृतज्ञता के लिए सदा आपका आभारी रहूँगा। मैं आपकी इस काम के लिए क्या रहूँगा जी, आपका हमेशा क्या रहूँगा, तो आभारी रहूँगा। बस इतना ही कुछ लिखना है, इससे आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। बस आगे जो है वो लिख देना है कि योर मोस्ट ऑबीडिएंट पीपुल, अर्थात आपके जो आभारी, जो आपके जो छात्र हैं, आपके सबसे विश्वासी छात्र हैं, और आपका जो नाम है उसको लिख देना है, किस क्लास में है उसको लिख देना है, रोल नंबर क्या है उसको लिख देना है, किस डेट को आप लिख रहे हैं उसको लिख देना है, और मोबाइल नंबर है तो उसको लिख देना है। देखिए आपने कुछ भी इसमें अपने से लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। जिसको कुछ भी नहीं आएगा वो भी एप्लीकेशन लिखेगा और उसको भी 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने के चांस नहीं है। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी एप्लीकेशन अब लिख कर आएगा। बस आप लोग इतना जो हम बताए हैं इसको याद कर लीजिए। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार क्या करना है, इसको हिंदी लिख लेना है, ठीक है ना, ट्रांसलेट करके जो यहाँ पे जितना है उसको गूगल से ट्रांसलेट करके हिंदी लिख लीजिए और उसको बार बार अपने मन में ट्रांसलेट करते रहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को खुद से खोजना है, इतना ही, थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है कि अपने यहाँ पे जो विषय है किस कारण पर लिखना है उसको आप पहचान लीजिए, आपका पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं काट सकता है, इस पर आपको पूरा नंबर मिलेगा, पूरा फुल नंबर मिलेगा। तो आप हमसे बताइए कि क्या इसमें कोई गलत बात है, कुछ भी इसमें आपने अपने खुद से मेहनत किया है। अगर आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है तो भी आपने 5 नंबर कंप्लीट किया कि नहीं। आप लोग क्या होता है, डर जाता है, इंग्लिश का नाम सुनते ही डर जाता है, एकदम पहाड़ बना लिया है। बाबू ये कुछ भी नहीं है, बस बात है तो इसको समझने की, ठीक है ना, इसमें डूब जाने की। इसको समझ लिया और एकदम इंग्लिश को क्रैक कर लेगा, ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि आपको यह जो ट्रिक है वो अच्छी लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर यह ट्रिक जो है बढ़िया लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे नए ट्रिक लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और ऐसे ही करके आप 4-5 क्वेश्चन इस पे बनाइएगा, आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।